हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो धूप जो है अब काफ़ी तेज़ होने लग गई है और यही टाइम होता है कि हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो खूबसूरत फूलों वाले प्लांट हो, चाहे वो सुंदर सुंदर पत्तों वाले इंडोर प्लांट हो, सभी प्लांट्स में अच्छी खासी ग्रोथ भी इसी टाइम में शुरू हो जाती है। तो अगर आपने छोटे छोटे प्लांट जो है वो पिछले महीने कटिंग से रेडी किए थे, तो वो अगर छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं तो अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है। उन सारी कटिंग्स को आप अभी रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से लग जाए और उसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो सके। तो मैंने भी कुछ कटिंग जो है वो लगाई थी और वो कटिंग जो है हमारी लग गई है। चूंकि वो जो कटिंग है छोटे छोटे गमलों में पॉट्स में लगी हुई है, तो आज मैं उसे शिफ्ट जो है वो कर दूंगी ताकि इतनी अधिक तेज धूप में हमारी जो कटिंग से लगे हुए पौधे हैं वो खराब ना हो। तो चलिए मैं वो सब आपको दिखाती हूँ। तो मैं तो अक्सर ढेर सारी कटिंग जो है वो लगाती रहती हूँ और कटिंग से ही ढेर सारे पौधे में ग्रो करती रहती हूँ, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। और कटिंग करके ही मैंने अपना इतना बड़ा इंडोर गार्डन या फिर परमानेंट फूलों वाले जो प्लांट है सबको रेडी करके रखा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो छोटे छोटे ढेर सारे ग्रो बैग में मेरी कटिंग ही लगी हुई है। तो जब हम कटिंग को इस तरह से छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में या फिर ग्रो बैग में लगा के रखते हैं, तो अभी धूप जो है वो काफ़ी तेज हो गई है फ्रेंड। और इस तरह से इनमें अगर हम डेली डेली वाटरिंग जो है वो करना भूल जाएंगे तो हमारी जो कटिंग है वो खराब भी हो सकती है। तो अगर आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो हो गई है तो आप इसे किसी बड़े पॉट में अभी शिफ्ट कर सकते हैं और इस समय इसे हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस तरह से कुछ कुछ कटिंग जो है मेरी अभी भी ग्रो हो गई है, तो उसे मैं अलग अलग पॉट में शिफ्ट जो है वो कर देती हूँ ताकि मेरी जो कटिंग है वो खराब। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरा कटिंग से रेडी हुआ क्रोटन का प्लांट है। तो ढेर सारे क्रोटन के पौधे जो है मैंने अलग अलग वैरायटी के रेडी करके रखे हैं, जो कि मैं आप लोग को दिखाती भी रहती हूँ। मेरे पास में अच्छा खासा क्रोटन का प्लांट का कलेक्शन है। और देखिए ये भी मेरा फ्री में ही कटिंग से रेडी हुआ क्रोटन का प्लांट है। और यहाँ भी इसके पॉट में ही दो कटिंग और लगी हुई है छोटी छोटी। तो देख सकते हैं कि ये दोनों कटिंग जो है वो इसी तरह से पड़ी हुई है। कटिंग तो हम ढेर सारी लगा लेते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो कटिंग जो हमारी खराब भी हो सकती है। तो इसे मैं निकाल कर अलग पॉट में शिफ्ट जो है वो कर देती हूँ। और देखिए दोनों के दोनों कटिंग जो है मेरी बहुत ही अच्छे से लग गई है और ये काफ़ी छोटी है। तो इसे मैं अलग पॉट में रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। देखिए ये कितनी छोटी सी कटिंग है और इसमें भी जड़ जो है वो इस तरह से बन गई है। और देखिए इन दोनों कटिंग को लगाने के लिए मैंने एक इस तरह का वेस्ट पॉट जो है वो लिया है। तो इस तरह से अगर आपकी भी कटिंग जो है वो ग्रो हो गई है तो इसे आप अलग अलग अच्छे से पॉट में रिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं अभी। और देखिए इसी में मैं अपनी दोनों कटिंग को रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। तो छोटे-छोटे ग्रो बैग में जब हमारे कटिंग जो है लगी रहती है तो अधिक तेज़ गर्मियों में जब हम पानी देना भूल जाते हैं तो कटिंग जो है हमारी खराब भी हो सकती है। तो इस तरह से अभी तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप अपनी कटिंग को शिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें तेज़ गर्मियों से बचा भी सकते हैं। तो देखिए मैंने इस रसगुल्ले के डब्बे में ही अपने 2 क्रोटन प्लांट की कटिंग को शिफ्ट जो है वो कर दिया है। और इस तरह से ये मेरी कटिंग जो है अब अच्छे से ग्रो होगी। तो देखिए दोनों को मैंने इसी में लगा दिया है इस तरह से। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी-सी मिट्टी जो है वो डाल दी है अब। तो देखिए फ्री में मेरा 2 और क्रोटन का पौधा जो है वो रेडी हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास में क्रोटन प्लांट के ढेरों पौधे जो हैं मैंने रेडी करके रखे हैं। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा क्रोटन का प्लांट है जिसे भी मैंने कटिंग से रेडी किया है और ये भी मेरी कटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये जो सुंदर-सुंदर क्रोटन के पौधे होते हैं फिर इसे आप अगर नर्सरी में खरीदने जाएँगे तो ये काफ़ी महँगे भी मिलते हैं, लेकिन इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें मेरी 2 कटिंग लगी है। एक तो मेरे हाइब्रिड वाले कनेर प्लांट की कटिंग लगी है, जो कि ये भी कटिंग जो है मेरी लग गई है। और ये जो आप क्रोटन प्लांट देख रहे हैं तो ये क्रोटन की अलग वैरायटी है। तो अभी तो मैंने ये 2 पौधे जो है क्रोटन के आपको शिफ्ट करके दिखाए। ये इस तरह से येलो डॉट वाले क्रोटन के प्लांट हैं। तो क्रोटन के प्लांट में ढेरों अलग-अलग वैरायटी जो है आती है, जो कि सभी इसकी जितनी भी वैरायटी होती है सब देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और इसे मैंने तो आप देख सकते हैं एक छोटे से बहुत ही छोटी है, मात्र 2 या 3 इंच ही इसकी हाइट होगी और इतने छोटे से डब्बे में ही मेरी जो क्रोटन का प्लांट है दोनों कटिंग जो है लगी हुई है। तो अब मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी ताकि ये जो प्लांट है मेरे गर्मियों में भी अच्छे से बचा रहे। तो देखिए मैं इसमें से इस कटिंग को निकाल लेती हूँ और इसे लगाने के लिए भी मैंने जुगाड़ ही लगाया है। इस छोटे से मिठाई के डब्बे में लगे मेरे क्रोटन प्लांट की कटिंग को अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसे अलग किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ। देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ जो है वो आई हुई है।
तो इस तरह से मेरा फ्री में एक और प्लांट जो है वो क्रोटन का रेडी हो गया है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स ली है और इसी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में मैं अपनी कटिंग को लगाने वाली हूँ। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया होती है और इस तरह से ये जो इंडोर प्लांट होते हैं इसमें बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं। बल्कि इसमें आप ये जो प्लांट है सालों साल तक चलते रहते हैं। मेरे तो अधिकतर ये जो इंडोर प्लांट है इसी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं इसी में मैंने लगा के रखा है और मेरे प्लांट जो है लगभग एक एक दो दो साल से इसी बोतल में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास में गमले नहीं है तो इन बोतल्स का यूज भी आप कर सकते हैं। और देखिए ये जो कटिंग से लगा हुआ क्रोटन का पौधा है इसे मैंने इस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में शिफ्ट जो है वो कर दिया है। इस तरह से मेरे फ्री के प्लांट हैं और इस तरह से फ्री का गमला भी मेरा तैयार हो चुका है। अब देखिए एक और सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है, तो यह है सिंगोनियम का प्लांट। और देखिए मेरे सिंगोनियम के प्लांट में बहुत ही बढ़िया से जड़ भी आ चुकी है और ये जो मेरा प्लांट है इसकी छोटी सी ब्रांच ही मैंने इस डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दी थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्लांट जो है वो कटिंग से लग कर रेडी हो चुका है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये किस तरह से छोटे से ग्लास में ही लगा हुआ था और इसमें कितने अच्छे से जड़ जो है आई हुई है। तो अब ये जो प्लांट है इसे मैं इस पॉट में देख सकते हैं, इसे भी मैंने जुगाड़ से ही इस छोटे से वेस्ट डब्बे में ही मैं इसे लगाने वाली हूँ। क्योंकि ये जो सिंगोनियम का प्लांट होता है फिर छोटे छोटे इस तरह के वेस्ट डब्बों में बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो देखिए मैंने इसमें इस प्लांट को शिफ्ट जो है वो कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से मिट्टी जो है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये जो मेरा प्लांट है गर्मियों के तेज धूप में भी बचा रहेगा और इसमें अच्छे से चलता रहेगा। ढेरों सुंदर सुंदर पौधे जो हम कटिंग से बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने कुछ सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट आपको दिखाए जो कि मैंने कटिंग से ही बनाए हैं और इस तरह से मैं हमेशा कटिंग से पौधे जो है वो तैयार करती रहती हूँ, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज में आप लोग को दिखाती भी रहती हूँ। तो चलिए कुछ फूलों वाले पौधे भी हैं जो कि मेरे कटिंग से रेडी हो चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप जो चाहे पौधे वो फ्री में कटिंग करके बना सकते हैं, चाहे वो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट हो गए, चाहे सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे हो गए, जैसे चाहे वैसे पौधे जो है बना सकते हैं। देखिए छोटे से ग्रो बैग में ही मैंने जो गुड़हल प्लांट देख रहे हैं आप, ये गुड़हल प्लांट की देसी वाली वैरायटी है और ये कटिंग से मेरा पौधा जो है वो तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है होने वाली है। तो फिलहाल तो ये छोटे से ग्रो बैग में ही इसकी कटिंग लगी हुई है। तो इसे मैं बड़ा पॉट दूंगी तो ये जो पौधा है मेरा फटाफट से इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो सुंदर सा गुलाब का फूल जो है इसमें खिला है। और ये मेरे गुलाब के जो प्लांट देख रहे हैं ये कटिंग से रेडी हुए हैं। देखिए एक वेस्ट डब्बे में ही मेरा जो गुलाब प्लांट की कटिंग लगी हुई है और कटिंग में इस तरह से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इसे भी अब मुझे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा और इसी में कुछ और भी गुड़हल प्लांट की कटिंग जो है वो लगी हुई है। तो इस तरह से आप जो चाहे वो फूलों वाले पौधे अभी कटिंग से बना सकते हैं। और यहाँ पर जो आप कनेर प्लांट देख रहे हैं तो ये भी कनेर प्लांट की कटिंग है, जो कि इसमें पिंक कलर के गुच्छे में फ्लावर जो हैं आते हैं। और ये भी प्लांट जो है मेरा कटिंग से रेडी हुआ प्लांट है। और देखिए कितने छोटे से डब्बे में ही ये प्लांट जो है वो लगा हुआ है। तो जितने भी फूलों वाले पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे परमानेंट प्लांट होते हैं। एक बार इनको इनकी छोटी छोटी कटिंग से हम रेडी कर लेते हैं, फिर ये जो पौधे होते हैं पूरे साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। और एक बार जब हमारे गार्डन में ऐड हो जाते हैं तो लगभग 10-20 साल तक तो हमारे गार्डन से नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर हार्डी प्लांट को हमें ज़रूर इसकी कटिंग से बना लेने चाहिए। और देखिए ये मेरा कनेर प्लांट की कटिंग है और देखिए ये हाइब्रिड वाले हैं, इसमें पिंक कलर के गुच्छे में फ्लावर जो हैं आते हैं। और देखिए कितने अच्छे से मेरे जो कनेर प्लांट है इसकी कटिंग में जड़ जो है वो बन गई है। तो अब मैं इसे किसी बड़े पॉट में लगा देती हूँ ताकि ये जो मेरा कटिंग से रेडी हुआ पौधा है ये फटाफट से इसमें ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाए। एक और इंडोर प्लांट की कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ और देख सकते हैं आप ये मेरा सिंगोनियम प्लांट का पॉट है और इसी पॉट में मैंने उस कटिंग को छुपा के रख दी है गर्मी से बचाने के लिए। देख सकते हैं कि ये भी छोटे से एक मिठाई के डब्बे में ही लगा हुआ है। देख सकते हैं कटिंग जो है मेरी कितनी छोटी है। और ये भी कटिंग जो आप देख रहे हैं ये क्रोटन प्लांट की एक वैरायटी है। और ये जो कटिंग आप देख रहे हैं तो इसे मैं किसी ऑफिस के बाहर से इसकी एक छोटी सी ब्रांच जो है वो कट करके लाई थी। तो 2-3 छोटी छोटी ब्रांच मैंने कट करके लाई थी, जिसमें से देख सकते हैं कि 2 ब्रांच तो मेरी लग गई है। और ये कटिंग तो फिलहाल बहुत ही छोटी है तो मैं इसे अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी। थोड़ी इसमें और ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी तो इसे मैं रिपोर्ट जो है कर दूँगी। तो देखिए इसी तरह से जुगाड़ कर के हम छोटी-छोटी कटिंग जो है वो लगा लेते हैं और इस तरह से हमारे ढेर सारे पौधे जो है वो सुंदर-सुंदर फ्री में ही तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो एक रसगुल्ले के डब्बे में ही ढेर सारी मेरी छोटी-छोटी कटिंग जो है लगी हुई है। कुछ तो इधर आप जो देख रहे हैं छोटे-छोटे ये 2 कटिंग जो ये कॉसेंड्रा प्लांट की कटिंग है, जो कि एक फूलों वाले प्लांट की कटिंग है। और ये जो देख रहे हैं तो ये एलोकेसिया प्लांट की कटिंग है, जिसे कि हम बुधा पाम भी कहते हैं। ये भी कटिंग जो है मेरी लग गई है। और इसी में आप देख सकते हैं तो छोटी-सी काफ़ी छोटी-सी एक ब्रांच जो थी मैंने ड्रेसिना प्लांट की इसी के पॉट में दबा दी थी। देखिए इसमें ढेर सारी कटिंग जो एक साथ
साथ लगी हुई है। और देखिए ये कितनी छोटी सी कटिंग है और इसमें इस तरह से नए नए पत्ते जो है वो निकल रहे हैं। और इस तरह से ये ड्रेसिना के प्लांट जो है ये छोटी छोटी इसकी ब्रांच से अगर कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो अभी ये बहुत ही आसानी से इसके पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पॉट में ही मेरे 3-4 प्लांट की कटिंग जो है वो लगी हुई है। अब अलग अलग पॉट का जुगाड़ करके मैं सबको अलग अलग रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी, ताकि मेरी सभी कटिंग जो है अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सके। देखते हैं कि कुछ तो प्लांट को मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया है और अभी भी मेरी बहुत सारी कटिंग जो है वो बाकी है। तो यहाँ पर जो आप कोसेंड्रा के मैंने 2 कटिंग तो मेरी कोसेंड्रा की इसमें लगी हुई है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेरे कोसेंड्रा प्लांट का पॉट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 छोटी-छोटी और भी कोसेंड्रा प्लांट की कटिंग जो है मेरी रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा और बड़ी होगी तो मैं इसे अलग रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो एक नर्सरी वाले ग्रो बैग में मेरे 3-4 गुलाब के पौधे की कटिंग जो है लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी कटिंग जो है मेरी बहुत ही बढ़िया से चल गई है, बहुत ही अच्छे से इसमें न्यू ग्रोथ जो है वो आ चुकी है। तो इतने सारे गुलाब के पौधे जो है मेरे पास में फ्री में और भी तैयार हो जाएंगे। और ये जो गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये अभी गर्मियों का टाइम है, धूप भी काफी तेज हो रही है, तो इस तरह से हमें अपनी कटिंग्स के पानी का भी विशेष ध्यान जो है इस समय देना है, ताकि हमारी जो कटिंग है वो खराब ना हो, अच्छे से चलती रहे।